Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Salam on beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Tarbiyat 72. And in this video, I am going to solve question number 11 of exercise 7A of New Secondary Mathematics Book 1 of SAC Students Class 6. And the same question is included in New Syllabus Mathematics D1 for A level O level students. Students, in the question, statement is in the figure DOB is a straight line. DOB ये लाइन जो है ये स्ट्रेट लाइन है. डायग्राम में भी आपको सही नज़र ना आ रही हो, चलिए मैं फिगर से एक्सप्लेन करता हूँ कि DOB जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है. और स्टेटमेंट के मुताबिक स्टूडेंट्स, इफ़ BOC दिस एंगल इज़ ट्वाइस ऑफ एंगल AOB, तो ये एंगल AOB का ट्वाइस है. अगर स्टूडेंट्स हम इस एंगल को मैं सपोज कर लूँ कि ये x है, तो ये एंगल जो है ये इक्वल होगा 2x के, क्योंकि ये एंगल इसका ट्वाइस है. COD इज़ 4 टाइम्स. COD ये एंगल जो है स्टूडेंट्स ये 4 टाइम है इस एंगल का, तो इसको मैं लिख लूँगा 4x. और आगे वो क्या कह रहा है, एंड DOA ये वाला एंगल जो है स्टूडेंट्स ये कह रहा है वो कि 5 टाइम है ऑफ एंगल AOB. इसका ये 5 टाइम, इसका ये एंगल 5 टाइम है, तो इसलिए मैं इसको लिख लूँगा 5x. तो हमने फाइंड करनी है इन चारों एंगल्स की वैल्यू. दोबारा सुने स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट क्या है कि इन द फिगर DOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन है, ये ना भी मेंशन करता तो फिर भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे. और एंगल BOC ये एंगल जो है ये एंगल ट्वाइस है एंगल AOB का, यानी कि इस एंगल का ये एंगल ट्वाइस है. अगर ये एंगल x है तो ये होगा 4x. और एंगल DOC जो है वो एंगल AOB का 4 टाइम है. और एंगल DOA जो है वो एंगल AOB का 5 टाइम है. तो इस एंगल को हम लिखेंगे 2x क्योंकि ये इसका ट्वाइस है. इस एंगल को मैं लिखूँगा 4x क्योंकि ये इस एंगल का 4 टाइम है. और इस एंगल को हम लिखेंगे 5x क्योंकि ये एंगल इसका 5 टाइम है. और अब हम इन चारों एंगल को अगर हम प्लस करें तो वो 360 की इक्वल आएगा, क्योंकि ये कंप्लीट रोटेशन है. और जब ये 360 की इक्वल आ जाएगा तो हम x की वैल्यू फाइंड करके फिर सब की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट्स कि x डिग्री x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 5x ये इक्वल है स्टूडेंट्स 360 डिग्री के. और इसको हम कहेंगे कि ये इक्वल है ये क्यों 360 की इक्वल है, क्योंकि हम इसको कहेंगे कंप्लीट रोटेशन, कि ये कंप्लीट रोटेशन है. अब स्टूडेंट्स हम इन सब को प्लस करेंगे. 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3, 3 में 4 प्लस करेंगे तो 7, 7 में 5 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 12x इज़ इक्वल टू 360 डिग्री. और 12 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो ये इक्वल आ जाएगा 360 डिग्री ओवर 12. और x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री. अब स्टूडेंट्स हमने एंगल AOB जो है वो फाइंड कर लिया, तो मैं इधर लिखूँगा एंगल AOB इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि ये हमने x सपोज किया था. नीचे मैं लिखूँगा एंगल BOC ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 30 डिग्री, तो ये इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री के. और फिर हमने एंगल फाइंड करना है COD, तो इसके नीचे मैं लिखूँगा एंगल COD, तो ये इक्वल है स्टूडेंट्स 4x के, तो मैं इधर लिखूँगा 4 इंटू 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 120 डिग्री के. और नाहरी एंगल जो है AOD या DOA एंगल DOA ये इक्वल है स्टूडेंट्स 5x के, तो मैं इसको लिखूँगा 5 इंटू 30 डिग्री, और ये इक्वल आ जाएगा 150 डिग्री के. तो स्टूडेंट्स ये मैंने चारों एंगल जो हैं ये फाइंड कर लिए हैं. तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11. उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी. फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह की ज़ात आप सबको हमेशा खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे. आमीन. अल्लाह हाफिज़.